तुम दोनों को कमरा पसंद आया? दादी सा टू मच, सीवी टू मच पसंद आया। थैंक यू सो मच। तो वही दूसरी ओर घर में दादी सा कर रही है आने वाले नन्हे पोते की तैयारियां। भाई जरा देखिए तो कैसे उन्होंने की है बच्चे के कपड़ों की शॉपिंग, वो भी ब्रांड न्यू। आप नए कपड़े लाए, थैंक यू। अच्छा, आपने हमें नए क्लोजेट का वॉकिंग टूर तो दिखाया है? चलो अभी दिखाते, आओ। लेकिन ये बात जब विद्या सुन लेती है कि बच्चे के लिए नए कपड़े आए हैं, उसे ऐसा लगता है कि बच्चों को नए कपड़े देना अपशगुन है और उन्हें घर के पुराने कपड़े ही पहनाने चाहिए। इसीलिए तो देखिए उसने झटपट से इन कपड़ों को बदली कर दिया। लेकिन यहाँ विद्या की चोरी पकड़ी गई क्योंकि अरमान ये करते हुए उसे देख लेता है और बस फिर क्या, फिर एक बार शुरू हो जाती है माँ बेटे में बहसबाजी। माँ, अरमान की बातों पर ध्यान न दीजिए। नो, आपको जो करना है आप। अबीना नहीं, इनको तो शायद गुस्से में दिखा नहीं होगा, पर मैंने देखा कि पिछले 5 महीने में तमाम हेल्थ इश्यूज के बावजूद भी तुमने इन्हें मनाने की कितनी कोशिश की। शादी में मान लेंगे। लड़की की प्रेगनेंसी में इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये तो अच्छी तरह से, लेकिन तुम लोग के अपने अहंकार से उठ ही नहीं पा रहे। मानी मासा मेरे दिल से इस बच्चे के लिए हमेशा दुआ निकली। मैं चाहती हूँ कि सही सलामत पैदा हो हमेशा। और अरमान का क्या? अरे गुस्से और उभार को लेकर तुम बैठी रहोगी तो अपने बेटे को गले से लाओ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं और यहाँ पर उसे पता चलता है दादी सा जो है वो नए कपड़े लेकर आई है अबीरा के लिए, अबीरा के बच्चे के लिए। तो वो बोलती है दादी को क्या हो गया, वो भूल गई है मासा कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए नए कपड़े नहीं होते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होता, अपशकुन होता है, उनको दर्द होता है, तो उनको पुराने कपड़े ही पहनाते हैं पहले। तो कैसे वो जो पुराने कपड़े वो रूही के बच्चे के लिए दिए हैं उसने, आधे अरमान अबीरा के लिए रखे हैं, तो जाके बोलती कि मैं इन्हें रख देती हूँ बैग में। तो कैसे चुपके से जाकर वो बैग में नए निकाल लेती है और पुराने रखती है और वहाँ पर अरमान आ जाता है। और अरमान कैसे उसे बोलता है कि आप नहीं करना चाहते हो, अगर छुप छुप के कर रहे हो मेरे बच्चे के लिए, हमारे लिए, तो मत करो ना अगर ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देव ट्राई टू शो दैट अरमान इज़ रियली नाउ अनॉयड विद विद्या, और वो अभी उसको अच्छा नहीं लग रहा है बस। तो एक टशन है विद्या और अरमान के बीच में, और यहाँ पे फिर से विद्या का ईगो आ जाता है जब मासा उसे बोलती है कि तुम इसे माफ़ कर दो, तो बोलती है मैं माफ़ नहीं करूँगी, अगर बच्चा कुछ गलती करता है तो माँ बाप उसे सज़ा देते हैं। तो ऐसे कुछ टशन है और अरमान अपने रास्ते चला जाता है और विद्या अपने रास्ते। तो ये सारी चीज़ें अभी छोटी छोटी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विद्या जो है मन से तो और दिल से तो वो चाहती है कि वो सारी चीज़ें करे अरमान और अबीरा के लिए और आने वाले बच्चे के लिए। सो एक्चुअली रूही ने अबीरा को एक बहुत बड़ा श्राप दिया है। उसने बोला जैसे तुम्हारी मम्मा रोई थी वैसे ही तुम भी रोगी, अब देखते किसके लिए रोती हो, मतलब एज इन अपने बच्चे के लिए। तो बहुत बड़ा श्राप है। और अब तो मैं मतलब बहन जानने के बाद मेरे मन में वो बहन वाली फीलिंग है, उसके मन में भी है, बट वो उसके मन में बहुत ज़्यादा नफ़रत है जो शायद बहन वाली फीलिंग को कई बार ओवरपावर कर लेती है। तो मेरा हाथ बढ़ जाता है उसे थप्पड़ मारने के लिए, क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात कह दी। मैं रुक जाती हूँ क्योंकि बड़ी बहन है। अब मैं कहीं वो बहन और रूही जो मतलब एक देवरानी होके या जो भी बोलो वो जो चीज़ें कर रही है, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट है मेरे अंदर। ये तो समझ नहीं आ रहा है अब खुश रह पाएंगे या नहीं। तो भाई अब देखना होगा कि आखिर इनकी जिंदगियों में कौन से नए तूफान आते हैं।